पार्ट 1 में मैंने आपको दुनिया के 5 सबसे भूतिया चर्चेस के बारे में बताया था। तो इस वीडियो में उन सबसे भी काफ़ी गुना खतरनाक, कई गुना भयानक चर्चेस की लिस्ट लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। सो लेट्स एक्सप्लोर टॉप 5 मोस्ट हॉन्टेड चर्चेस इन द वर्ल्ड पार्ट 2। नंबर 5, सेंट मार्टिन डी टूर्स चर्च, बेल्चाइट, स्पेन। इस चर्च के भूतिया होने की कहानी 1937 में ही शुरू हो जाती है। हुआ क्या कि उस समय स्पेन में सिविल वॉर चल रहा था और जो वहाँ के लीडर थे फ्रांसिस्को फ्रैंको, वो काफ़ी क्रूअल थे। पता नहीं कितना क्रूअल थे, उसका अंदाज़ा किसी को भी नहीं है क्योंकि वो आज इस दुनिया में है ही नहीं। तो एक्चुअली हुआ क्या, जब वहाँ सिविल वॉर चल रहा था स्पेन में, वो जहाँ जगह था उसका नाम बेल्चाइट था, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। जोरागोजा एक जगह था, वहीं पर ये रहा करते थे फ्रांसिस्को फ्रैंको। उसी तरह फ्रांसिस्को फ्रैंको का एक एम था कि मैं डिफेंस में अपने आर्मी को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर लूँ और उसके लिए मैं एक एम बेस तैयार करूँ जिसे हम आर्मी बेस भी कहते हैं। एक्चुअली वो चाहते थे कि वो बेल्चाइट में ही तैयार हो, लेकिन बेल्चाइट जो था वो बहुत ही हैवी रेजिडेंशियल एरिया था और बहुत सारे लोग नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, क्योंकि ऐसा होने से क्या होता, बहुत सारे लोग मर जाते। पर फ्रांसिस्को फ्रैंको ने इस बात को नहीं माना और उन्होंने वहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया और आफ्टर 3 ईयर्स यानी 1940 में ये कंप्लीट हुआ और करोड़ों लोगों की मौत हो गई। बाद में हुआ क्या कि 1943 में ये जगह हॉन्ट होना स्टार्ट हुआ और आज भी पता नहीं कितना हॉन्टेड है। नंबर 4, बोरोबुदुर टेम्पल, इंडोनेशिया। कितना अजीब नाम है ना, बोरोहुडो, लेकिन कोई बात नहीं, हमें मतलब है अपने टॉपिक से। तो एक्चुअली हुआ क्या, ये जो चर्च है, मतलब ये जो टेम्पल है, ये बहुत पुराना है। मतलब पहले ये टेम्पल था लेकिन अब चर्च है, तो कंफ्यूज मत होना। तो एक्चुअली हुआ क्या, ये बहुत ही पुराना टेम्पल है, शैलेंद्र डायनेस्टी के टाइम का, जो कि 8th और 9th सेंचुरी में रूल किया करती थी। मतलब सोच लो कितना पुराना उस समय का ये चर्च है। मतलब एक तरह का टेम्पल था जो अब चर्च बन चुका है। तो हुआ क्या कि अचानक एक मिस्टीरियस इवेंट हो गया, मतलब बहुत ही रहस्यमय इवेंट हो गया। और 10 से 15 सेंचुरी के टाइम में, मैं 10 से 15 सेंचुरी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि टाइम किसी को एग्जैक्ट पता नहीं है। 10 से 15वीं सेंचुरी के समय में इस चर्च अपना एंटिटी लूज़ कर दिया, यानी किसी को पता ही नहीं चला कि ये चर्च कब ज़मीन में धंस गया, यानी ज़मीन इसे निगल गई या आसमान खा गया, ये किसी को भी नहीं पता। लेकिन 1970 में यूनेस्को के बाद, यानी यूनाइटेड नेशंस के बाद, जब इसने इंटरफियर किया, यानी यूनेस्को ने जब इसमें इंटरफियर किया, तो ये फिर से रिस्टोर हुआ। लेकिन बाद में आज भी उसकी जो दीवार है, यानी इस टेम्पल की जो दीवार है, वहाँ पर टॉर्चर करने के और टॉर्चर किए जाने के, ऑपरेशन करने के, मिस्टीरियस इवेंट्स, इन सब के ड्राइंग्स बने हुए हैं, जो कि आज भी उस जगह पर हॉन्ट होता है। मतलब वहाँ पर आज भी भूत मौजूद है। एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट की टीम वहाँ गई थी और उन्होंने पाया कितनी हैवी पैरानॉर्मल एक्टिविटी यहाँ हुआ करती है। नंबर 3, एग हिल चर्च, स्प्रिंग हिल, पेंसिल्वेनिया। क्योंकि ये चर्च हमने टॉप 3 में इंक्लूड किया है, इसका मतलब ये सबसे भूतिया चर्चों में से एक होगा। इसका मतलब ये नहीं कि पहले वाले चर्च भूतिया नहीं थे, पर ये सारे चर्च उनसे कई गुना ज़्यादा भूतिया है, क्योंकि ये लिस्ट ही बहुत तगड़ी है। तो इस वीडियो पर एक लाइक ज़रूर बना दो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। इस बार का लाइक टारगेट है 50 लाइक्स, जस्ट 50 लाइक्स। सब्सक्राइबर्स इतने कम है, थोड़ा बढ़ाओ उड़ाओ, जैसे कैदी मिनाटी उसी तरह। तो एक्चुअली हम बात कर रहे थे टॉपिक का। ये जो चर्च है ना, ये इतना भूतिया है कि आज भी कोई भी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट की टीम वहाँ पर जाने से डरती है। अब सोच लो, अगर पैरानॉर्मल टीम की एक्सपर्ट जाने से डरती है तो हम लोगों का क्या होगा। तो एक्चुअली इसकी कहानी जो है वो बहुत बहुत पुरानी है। उस समय ये चर्च बहुत ही हंसता खेलता चर्च था। ये बात है सन 1857 की, जब हमने अपनी इंडिपेंडेंस की लड़ाई शुरू की थी। उस समय वहाँ का जो पेस्टिनर था, यानी जिस हेड पेस्टिनर, जिसे हम पेस्टर कहते हैं, पेस्टर यानी कि पादरी, जिसे हम चर्च का एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी कहते हैं, उसने अपने सारे बंधकों, यानी सारे मतलब बहुत सारे वहाँ पे और प्रीस्ट थे, लेकिन उसने उन सबको बंधक बना के रखा था और सब लोगों को अचानक जान से मार दिया। उसके बाद अचानक क्या हुआ, जैसे हमारे इंडियन सोसाइटी के पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे, क्या नाम था उनका, हाँ वही गौरव तिवारी, जैसे उनकी डेथ हुई वैसे ही उस प्रीस्ट की भी, मतलब हेड प्रीस्ट की भी डेथ हो गई। और आज तक किसी को पता नहीं है कि ये चर्च कितना हॉन्टेड है। मतलब पता नहीं कितनी लाख आत्माएं यहाँ पर घूमते रहती हैं। नंबर 2, शर्नोबिल अबॉन्डेड न्यूक्लियर फॉलआउट चर्च, शर्नोबिल। आप लोगों ने 1986 यूरेन न्यूक्लियर फॉलआउट के बारे में तो सुना ही होगा। ये इतना खतरनाक डिजास्टर था जो कि इतिहास में एकदम मतलब खूनी लाल के इंक से लिखा गया है। इतिहास में किसी को पता नहीं कि एक्चुअली इतना बड़ा न्यूक्लियर फॉलआउट कैसे हुआ। अब ये न्यूक्लियर फॉलआउट क्या होता है तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। एक्चुअली होता क्या है कि मतलब जैसे आपने देखा होगा अभी भुवनेश्वर में हुआ, कितनी बुरी बात थी। लेकिन एक्चुअली क्या हुआ कि एक पाइप लीक कर गया जिससे बहुत सारी गैस हवा में आई और कुछ रेडिएशन फैल गया जिससे बहुत सारे लोगों की मौत हो गई। अब एक्चुअली हुआ क्या, वो चर्च था वहाँ पे, ठीक, उस चर्च के उस वक्त सारे लोग मर गए। लेकिन पता है आपको, उन सारे लोगों की आत्मा आज तक यहाँ नहीं भटकती है। हैं, तो ये हॉन्टेड कैसे हो गया। अरे यार हॉन्टेड है, सुनो ना, तभी ना हमने लिस्ट में डाला है।
एक्चुअली हुआ क्या, 1986 में जैसा ये चर्च था, मतलब जैसा मैंने जैसा कहा वैसा ही ये आज भी है। अब जरा सोच लो, 1986 से 2020 कितना ईयर्स होता है? 86 से 96, 10 साल, 20 साल, 30 साल, यानी लगभग 34 साल के बाद ये चर्च ऐसा ही। अब सोच लो कितना हॉन्टेड होगा। किसी को पता नहीं है कि यहाँ पर कितनी आत्मा है, लेकिन एक्चुअली अभी तक यहाँ पे कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी डिटेक्ट नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी यहाँ पर EMF के मीटर्स में रीडिंग मिलती है। मीटर में नहीं जानते हो, ऊपर देखो कुछ मिल रहा होगा, हाँ उसी पे क्लिक करो, आपको मिल जाएगा सारा डिटेल्स। नंबर 1, ऑर्डर चर्च ऑर्डर सरग्लेन फ्रांस। क्योंकि इस चर्च को हम लोगों ने नंबर 1 पे रखा है, हमारी लिस्ट में नंबर 1 पे है, तो मान लो कुछ रीज़न ही होगा। रीज़न है ये अभी तक का नोन सबसे हॉन्टेड चर्च है, यानी दुनिया का सबसे भूतिया चर्च। इसके बारे में आप जाने जा रहे हो, इसी बात पर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक्चुअली हुआ क्या, 1944 में यानी 1944 में नाजी के लोग यानी हिटलर के लोग आ गए फ्रांस में, और मर्दों को यानी यूट्यूब को और महिलाओं को यानी टिकटॉक को अलग कर दिया। एक्चुअली हुआ क्या कि जो मर्द थे उन्हें शॉर्ट डिट कर दिया गया, मतलब वो लोग मर गए, और जो महिलाएं थी और जो उनके बच्चे थे उनको एक चर्च में बंद किया और चर्च को आग लगा दिया और गोली मारने लगा, यानी मशीन गन से शॉर्ट डेट कर दिया सबको। एक्चुअली हुआ क्या, इतनी बर्बरता से मारा था, मतलब इतना क्रूअल था कि हम क्या कहें, मतलब कोई कुछ नहीं कर सकता था, इतना क्रूअल्टी से मारा गया था। और आज भी उस जगह को उन महिलाओं और उन बच्चों की आत्माएं हॉन्ट करती हैं, और किसी को भी नहीं पता कि एक्चुअली वहाँ कितनी आत्माएं हैं, क्योंकि ये काउंटेबल ही नहीं था कितने लोग मरे थे। पता नहीं यार कितने लोग मरे थे। कितनी बुरी बात थी ना। मेरा बस चलता तो बस, मतलब क्या बताएं, साकाला का बूम वाली पेंसिल देख रहे हो ना, हाँ वही खरीद देता, मतलब समझ लो उसी तरह से। तो आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का कोरोना वायरस से ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।